पेरिस ओलंपिक 2024 समाप्त हो गया है, यानी कि देखा जाए तो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि 11 अगस्त तक था और ये लास्ट था और रहेगा अभी कुछ देर तक, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा हुआ, इंडिया में कितना मेडल आया ये देखने वाली बात होगी, इंडिया से कितना एथलीट्स गए थे ये भी देखने वाली बात होगी, कितना इंडिया गवर्नमेंट खर्चा की अपने एथलीट्स के ऊपर ये भी देखने वाली बात होगी, और अन्य कंट्री कितना गोल्ड जीता, कितना मेडल जीता, कैवे रैंकिंग पे इंडिया आया और सब कंट्री कैवे रैंकिंग पे है, ये सब देखना आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि इंडिया कितना मेडल जीत के लेकर आया और अदर कंट्री कितना गोल्ड मेडल या मेडल जीत के लेकर गया, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज ये लास्ट डे है ओलंपिक का, तो मैं आपको सब बता देता हूँ कि कौन कितना गोल्ड, कौन कितना सिल्वर, कौन कितना ब्राउन गोल्ड मेडल जीता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें 117 एथलीट्स गए हुए थे अलग अलग पार्ट में भाग लेने के लिए। उसमें कुछ लोग पहले ही बाहर हो गए थे, और उसमें देखा जाए तो 117 एथलीट्स में से हमारी जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो अपने एथलीट्स के ऊपर 470 करोड़ रुपया खर्चा की थी। 470 करोड़ रुपया, यानी देखा जाए तो कम नहीं होता 470 करोड़ रुपया। और हर चीज़ से इन्हें बाहर से ट्रेनिंग बनाए थे, प्रैक्टिस करने के लिए बनाए थे, बाहर से हायर किए थे कोच, विदेशी हायर कोच किए थे, लंबे मोटे पैसे लेते थे, महीना को 15-15 हज़ार डॉलर लेते थे। तो मतलब लंबा डॉलर पैसा ले लेकर बाहर से कोच आए हुए थे ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया के एथलीट को। तो यानी देखा जाए तो पैसा तो लाजवाब लगा एथलीट्स के ऊपर। 470 करोड़ कम नहीं होता है। यानी हर एथलीट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ, एक लिस्ट मेरे सामने निकल के आई है जो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। उसमें आपको बताता हूँ 96.8 करोड़ बैडमिंटन में खर्चा हुआ है, 72.3 करोड़ रुपया बॉक्सिंग में खर्चा हुआ है, और उसके बाद में 60.93 करोड़ रुपया शूटिंग में खर्चा हुआ है, जो एक हमारे इंडिया में 2 शूटिंग में भी ब्राउन गोल्ड आया हुआ है। और उसके बाद में 60.42 करोड़ रुपया हॉकी में खर्चा हुआ है, 41 करोड़ 30 लाख रुपया आचार्य में, 39.18 करोड़ रुपया रेसलिंग में खर्चा हुआ है, 37.80 करोड़ रुपया बैडमिंटन में खर्चा हुआ है, 27 करोड़ टेबल टेनिस में खर्चा हुआ है, 12 करोड़ जूडो में खर्चा हुआ है। में देखा जाए तो 6 करोड़ 33 लाख रोइंग में खर्चा हुआ है, और 3 करोड़ 39 लाख करोड़ रुपया स्विमिंग में खर्चा हुआ है। स्विमिंग में हमारे कोई एथलीट दिख ही नहीं रहे थे, पहले से ही बाहर हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद में इसमें देखा जाए छोटा मोटा मिलाकर 470 खर्चा हुआ है हर एथलीट को मिलाकर। ये था मतलब जो हर एथलीट के ऊपर खर्चा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया में मेडल कितना आया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, 470 करोड़ रुपया तो खर्चा हो गया, 117 एथलीट हमारे चले भी गए, लेकिन जीते कितने हैं मेडल, ये तो देखने वाली बात होगी ना। तो अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में सिर्फ 6 मेडल आया है ओलंपिक का। कितना? 6 मेडल। 6 मेडल 117 एथलीट्स में से सिर्फ 6 मेडल इंडिया में आया है, जिसमें 5 ब्राउन गोल्ड है सिर्फ, और 1 सिल्वर है, यानी गोल्ड का नामो निशान नहीं है। और ऐसा लग रहा था जिसमें हमारी इंडिया की जो एथलीट्स थी 3 से 4 गोल्ड जीत सकती थी, क्योंकि सेमीफाइनल में हार गई, फाइनल में 100 ग्राम वजन की वजह से बाहर कर दिया गया, और सेमीफाइनल में ज़्यादा हमारी टीम हारी, और फाइनल में भी हार गई। समझ लो नीरज चोपड़ा भी फाइनल में ही हारे हैं। तो हमारा देखा जाए तो 3-4 लोग फाइनल सेमीफाइनल में पहुंची थी, जिसमें उसमें देखा जाए तो कोई भी नहीं जीत पाया और गोल्ड भी नहीं जीत पाया। तो ये होगी 6 मेडल इंडिया में आया, जिसमें 5 ब्राउन था, और उसके बाद में 1 सिर्फ सिल्वर था, वो भी नीरज चोपड़ा ने जिताया था जेवलिन थ्रो में। और जो खर्चा मैं आपको बताया हूँ उसमें जेवलिन का खर्चा दिखाया ही नहीं गया है, मतलब उसमें ऐड ही नहीं किया गया है, यानी उस पर खर्चा नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है। अगर खर्चा भया होता तो छोटा छोटा 2-2 करोड़ जो भी खर्चा हुआ उसमें लिखा हुआ था, लेकिन जेवलिन का खर्चा उसमें नहीं लिखा था। आई डोंट नो क्यों ऐसा नहीं हुआ होगा, वो अपने से तैयारी किया होगा तब ऐसा हुआ होगा। लेकिन जेवलिन पे मुझे ऐसा लग रहा है खर्चा नहीं हुआ, वो बंदा अपने से हायर किया था कोच, अपने से
मतलब प्रैक्टिस किया, अपने से तैयारी किया और गया वो, और सिल्वर मेडल इंडिया को जिताया। वो पहला एथलीट है जो इंडिया को 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जिता चुका है, एक सिल्वर एक गोल्ड जिताया है। और उसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि इंडिया कैवे नंबर पर आई है ओलंपिक में। हाँ, कैवे नंबर पे आई है। 117 एथलीट्स भेजी थी, 6 मेडल इंडिया में आया, 1 सिल्वर 5 ब्राउन, और उसके बाद में 470 करोड़ रुपया भी खर्चा हुआ। लेकिन कैवे पोजीशन पे आई है, ये देखने वाली बात होगी ना। अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया से 82 कंट्री गई हुई थी खेलने के लिए ओलंपिक, ठीक है, 82 कंट्री गई हुई थी, जिसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का आपको पता है कैवा स्थान है, कैवा हो सकता है, कैवा, आप पहले कमेंट करके बताइए कैवा हो सकता है। 71, कितना 71 रैंकिंग है इंडिया का ओलंपिक में। हाँ, आप लोग देख लीजिए, मैं फोटो लगा रहा हूँ, 71वां देखा जाए तो है। अब देखा जाए पहले पे कौन है, पहले पे अगर देखा जाए चीन, सेम कंट्री है ना, मतलब जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो सेम ही है ना, सिर्फ 9-10 का फ़र्क होगा। लेकिन इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते होने वाली चाइना है, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली चाइना है, सबसे ज़्यादा एथलीट भेजने वाली चाइना है, सबसे ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ सबका। चीन जीती है 39 गोल्ड जीती है, 39 गोल्ड मेडल जीती है इस ओलंपिक मैच में, बता रहा हूँ 39 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर, 24 ब्राउन गोल्ड जीती हुई है, जिसमें टोटल अगर मिला दिया जाए तो 90 मेडल जीती हुई है। 90 मेडल, सबसे नंबर 1 पर है इस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली कंट्री की नाम बता रहा हूँ। चीन सबसे नंबर 1 है। यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए 38 गोल्ड जीती हुई है, यानी 38 गोल्ड मेडल जीती हुई है, 42 सिल्वर मेडल जीती हुई है, अब 42 ब्राउन गोल्ड मेडल जीती हुई है। यानी इनका अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो 122 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। 122 इस ओलंपिक की बात कर रहा हूँ जो अभी ख़त्म हुआ है आज। हाँ, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जो जनसंख्या के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 20 करोड़ होगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन स्पोर्ट में इतना आगे है, क्रिकेट की तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो आगे है ही है, और जो भी स्पोर्ट है उसमें किसी में भी पीछे नहीं है ऑस्ट्रेलिया। वो 18 गोल्ड जीती हुई है और 18 जीती हुई है सिल्वर और 14 जीती हुई है ब्राउन गोल्ड। टोटल मिलाकर 50 ओलंपिक मेडल जीती हुई है ऑस्ट्रेलिया। 5 कंट्री के नाम बड़े बड़े बता देता हूँ। और उसके बाद में जापान 18 गोल्ड और 12 सिल्वर 13 ब्राउन, यानी 43 मेडल जीती हुई है ओलंपिक की। फ्रांस 16 गोल्ड 24 देखा जाए तो सिल्वर और 22 ब्राउन, यानी मिलाकर 62 मेडल जीती हुई है ओलंपिक की। और उसके बाद में अगर यहाँ पर बात की जाए दक्षिण कोरिया 13 गोल्ड 8 सिल्वर 9 ब्राउन, कुल मिलाकर 30 हो गया। नीदरलैंड जो क्रिकेट में कहीं दिख ही नहीं रही है, वो बताइए 8वें नंबर पर है। 8वें नंबर पे 13 गोल्ड 7 सिल्वर 12 ब्राउन, टोटल मिलाकर 32 ओलंपिक मेडल जीती हुई है। जर्मनी, इटली, कनाडा, न्यूजीलैंड, भैया उज्बेकिस्तान भी इंडिया से ज़्यादा जीता हुआ है गोल्ड मेडल। हाँ बताइए, हाँ इतनी छोटी छोटी कंट्री, यूक्रेन, ईरान, पता नहीं कौन कौन सा मतलब कंट्री है जो नाम कभी नहीं सुने होंगे आप लोग, वो सब आगे हैं इंडिया से गोल्ड जीत कर। और इंडिया पर कहाँ है, इंडिया को मैं आपको बताया ही था कहाँ था। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ 7 एथलीट्स भेजा हुआ था इस ओलंपिक में, और वो 1 गोल्ड जीत कर वो 62 नंबर पर है। कितना 62। वहाँ के गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं खर्चा करी, जेवलिन थ्रो करने के लिए पैसा नहीं था, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहा था कि मुझे जेवलिन दिलाया जाए, मीडिया का सहारा लेना पड़ा तब जाकर उसे जेवलिन मिला, और वो आता है। उसकी कंट्री पाकिस्तान अगर बात की जाए तो वो 62 नंबर पे आता है, जिसमें 1 रुपया उसकी गवर्नमेंट नहीं खर्चा की 1 गोल्ड जीतकर। और इंडिया 1 भी गोल्ड ना जीतकर 71 नंबर पे आता है, यानी गोल्ड 0 है और 1 सिल्वर है और 5 ब्राउन से, कुल मिलाकर 6 ओलंपिक मेडल जीती हुई है। अब आप बताइए इंडिया कहाँ अपने आप को, इकोनॉमी के मामले में इंडिया कितवें नंबर पे है, 5वें नंबर पे है ना। ओलंपिक की बात की जाए, ओलंपिक में कहाँ है, 71 नंबर पे। कैसे भाई, पैसा तो भाई सही लगा था जिस हिसाब से देखा जाए, लेकिन पैसे के हिसाब से हम लोगों को देखा जाए जो हमारे खिलाड़ी थे वो 3रे नंबर पे आते थे, 4थे नंबर पे आते थे तो बहुत खुश होते थे अपने आप को। वही 3रा 4था नंबर बदल कर
हमें पहला नंबर हर हालत में आना पड़ेगा और हमारे एथलीट को भी और बढ़ाना पड़ेगा। 117 से नहीं होगा, कम से कम 250 एथलीट भेजा जाए, जिसमें पैसा और खर्चा होगा, जिसमें गोल्ड आने का चांस तो रहेगा ज़्यादा। जब ओलंपिक में गोल्ड कोई भी जीतता है तो पूरी दुनिया जानती है, ये चीज़ है। और जब पूरी दुनिया जानेगी, ऐसी ऐसी कंट्री है इसमें जो इंडिया से ऊपर है, जिसका नाम मैं कभी नाम सुना था ना आप कभी नाम सुने होंगे, लेकिन वो इंडिया से ऊपर है ओलंपिक में। हाँ, ओलंपिक में इंडिया से ऊपर है, लेकिन इंडिया 71 नंबर पे है। 470 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 117 एथलीट गए, मेडल के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। हाँ, तो दोस्तों यही था ओलंपिक का इंडिया का परफॉर्मेंस। आप लोगों की क्या राय है? क्या इंडिया को अगले 2028 में और अच्छे से तैयारी करना चाहिए ओलंपिक को लेकर? क्योंकि उसमें तो एथलीट्स को बढ़ाना पड़ेगा, पैसा बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तभी आपको देखा जाए तो हो सकता है गोल्ड आ सकता है। तो इसके लिए तो खर्चा होगा, एथलीट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जो देखा जाए हमारे जो हर एक चीज़ में जो खेल होता है ओलंपिक में, हर चीज़ में हम लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हर एक गेम में, छोटा से छोटा गेम में, हर जगह से, हर स्टेट से उस बंदे को निकालो जो हर एक चीज़ में खेलना जानता हो, टेक्निक अच्छा हो, हर चीज़ में आगे हो, उसे लेकर आइए, प्रैक्टिस करवाइए, अच्छे कोच दीजिए, अच्छे से खिलाइए। और ओलंपिक में जितना भी मैच होता है, यानी जो भी स्पोर्ट होता है ओलंपिक में, हर स्पोर्ट में इंडिया के एथलीट होना चाहिए। उसके बाद में चांस रहेगा कि हाँ इंडिया में भी गोल्ड आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था ओलंपिक के बारे में, इंडिया कितना मेडल जीता और अन्य कंट्री कितना मेडल जीता, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा एथलीट्स को ओलंपिक में पैसा किसको मिला है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर इसमें बताऊंगा तो इस वीडियो में इतने दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताना। क्या हमारी गवर्नमेंट को ओलंपिक जो हमारे एथलीट्स हैं इनके ऊपर और काम करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में इतने ही। आप लोग अगर हमारे पेज पे नए हैं तो फॉलो करके ज़रूर जाना। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।